India is a developing country. There are a lot of proposed development theories that are applied to different areas in order to study the development process of that area, or to make it more integrated so that the entire country develops as a whole rather than in fragmented pieces. One such approach is Regional Rural Growth Center approach. Saifai is a small village 20 kilometers from Etawah. It is the village of the political giant Mulayam Singh Yadav, who is commonly known as Netaji amongst the natives of Saifai. Mulayam Singh has done significantly in terms of development of the region. Since he belongs from that place, there are a lot of public welfare projects that are undertaken by him for the enhancement of quality of life of people of that place, as well as in terms of development and creation of infrastructural facilities like roads, hospitals, stadium. नहीं था पहले यहाँ पर कुछ था ही नहीं, तो सवारी आती थी। तो पहले कैसा था यहाँ, मतलब पहले खेत थे यहाँ पर, खेत थे। तो ये सब खेत किसके, लोगों के हैं? इन्हीं ये खेत गांव वालों के हैं और बाहर के लोग हैं उनके हैं। तो उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी, तो उन्होंने खरीद ली, ये 70 में दी। तो इतने लोगों ने ज़मीन बेच दी। तो यहाँ पे वो सब नहीं हुआ जैसे कि और जगह हम लोग देख रहे हैं कि नोएडा वगैरह में ज़मीन ले रही है सरकार, तो वहाँ किसान लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे वहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर तो ये हुआ है कि ज़मीन बिक रही है, जैसे तुम्हारी ज़मीन 10,000 में बिकती है, तो उन्होंने 15,000 में ले ली, 12,000 में ले ली, किसान ने खुशी ले ली। और जो उनके जिस आदमी ज़मीन दी है, तो जैसे उसने कहा कि हमारी नौकरी वगैरह, तो उसके नौकरी भी लग गई लोगों को। कहाँ लगी नौकरी किसी भी मिल सकती, चपरासी हैं, पुलिस हैं, या अच्छा पढ़ा लिखा है तो अच्छी मिल जाऊँ। आप इस पे बता सकते हैं क्या पहले से, मतलब कितने, अब तो चूँकि यहाँ इतना विकास हुआ है तो जो लोग आते होंगे बाहर से इलाज वगैरह कराने या इधर घूमने, उन सब में भी कितना बढ़ोतरी हुआ है? तो सब यहाँ पर हुआ है, करीब यहाँ पर 10,000 लोग रोज आते जाते, 10,000 के करीब रोज आते जाते। और क्या कहते हैं, तो आप लोग को जैसे स्कूल वगैरह का क्या है यहाँ? स्कूल यहाँ पर वो एक तो डिग्री कॉलेज है, एक इंटर कॉलेज यहीं पर है, जो अवस्था बच्चन इंटर कॉलेज। और यहाँ अस्पताल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी सिफारिश नहीं है, जान पहचान नहीं, उसका इलाज नहीं। अच्छा, जिसका सिफारिश नहीं है उसका इलाज नहीं है। लोग आते हैं जैसे इमरजेंसी वाले, वो 11 साल मर जाते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर 70% लोग मर के जाते हैं अस्पताल में। यहीं यहाँ का ट्रीटमेंट बढ़िया नहीं करती है, जब सरकार आ जाती है तो ट्रीटमेंट एकदम बहुत बढ़िया हो जाता है। Because of political connectivity of the place, we see that a lot of welfare projects are functional, or rather properly functional, once the party is in power. Like, as we were having an interview in which the person said that despite there is a hospital with all the good standards of equipments and treatments and doctors, but the quality of medicine that is provided to them is useful, is provided free of cost only when the party is in power. When the opposition party is in power, then all they are given is sleeping pills and paracetamols. If we look at Abdul Kalam Azad's new concept of Pura providing urban amenities in rural areas, we will see a lot of overlap in terms of the development prospects that are undertaken in Saifai and his
theory of Pura. Integrated growth approach is being followed along with the concepts like knowledge connectivity, electronic connectivity, physical connectivity and economic connectivity of the place. मजदूर है, मान लो जो कुछ भी है, मस्जिद के अलावा कोई चीज़ नहीं। हॉस्पिटल ना हो तो हम लोग मजबूर है, कोई काम है ही नहीं ऐसा। अब दाल रोटी खा रहे हैं गुजर हो रहा। तो ऐसे तो न्यूज़ में आता है कि यहाँ का बहुत विकास हुआ है सफाई का। विकास ऐसे ही हो रहा है अपने बस दाल रोटी खा रहे बस। ऐसा ही मजदूर के लिए ऐसा ही विकास है, विकास नहीं। हाँ, मजदूरी के लिए ऐसे ही विकास है और सही है। ऐसे मतलब यहाँ लोगों का व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं? मजदूर ही है मतलब यहाँ ज़्यादा बड़ी संख्या मजदूरी है, कुछ नहीं। और मतलब पहले 2005 से पहले तो यहाँ कुछ ये सब नहीं था। 2005 से पहले कुछ नहीं था। तो उस समय और अभी मतलब आप कैसे दोनों को ये करें, कंपेयर करें? पहले अच्छा था या अब अच्छा है? पहले अच्छा है ना, अब अच्छा क्यों? हम कर रहे हो बस इतना बस। The main occupation of the people is agriculture, cattle rearing, and a lot of them are laborers as well. There is seasonal employment for the labor community who get jobs once the party is in power, and a lot of welfare projects start happening in the village, like upcoming of hospitals, paramedical colleges, and so on and so forth. पाँच से आपको यहाँ कितना मतलब फ़र्क लगा? उसी समय से यहाँ ये सब विकास जो हो रहा है वो सब तो 2005 के ही आसपास से शुरू हुआ। तो आप तो देखे होंगे यहाँ जो चेंज आया है, तो उसके बारे में आप बताइए। पहले क्या था, उसके बाद कैसे कैसे परिवर्तन हुआ? अब यही परिवर्तन हो रहा है। बाहर के कॉलेज बन गया, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इससे विकास हो रहा है। तो लगभग कितना रोज़ दिन का आपका सेल हुआ था? पहले काफ़ी था, अब तो कम हो गया। अब तो 100-200 रुपये आते हैं, पहले 5,000-10,000 रुपये कितना हो गया। क्यों कम क्यों हो गया? कोई आता ही नहीं, ग्राहक ही नहीं आता। सोना तो ग्राहक ही नहीं। क्यों नहीं आता ग्राहक? जो दवा मिलती नहीं, कम दवा मिलती है, इसलिए कम आते हैं ग्राहक। पहले काफ़ी आते ग्राहक। पहले मतलब कितना पहले? 1 साल पहले, 2 साल पहले। 2 साल पहले। तो और अच्छा, अब तो हर एक जगह विकास ही होगा तो और अच्छा हो जाएगा। पहले से भी अच्छा था यहाँ पे। क्या मतलब अभी अच्छा करा दिए, ये मेडिकल कॉलेज भी बना दिए, स्कूल है काफ़ी, हॉस्पिटल और डिग्री कॉलेज यहाँ बन गए हैं, इसलिए अच्छा भी लग रहा है। और सरकार की बनी अच्छा भी लगता है। अभी लोग कहते भी सैफई अच्छा लगता है। उस समय मौसम भी बन गया अच्छी तरह। पहले कैसा था? पहले तो जब सरकार नहीं दी तो आपने किसी गाँव में देखा वो कुछ था ही नहीं बिल्कुल। तो अब बन गए जैसे, मतलब बिल्कुल दूर दूर तक गाँव था, बहुत दूर तक खेत ऐसे खाली बहुत दूर दूर तक थे। और अब जब इलेक्शन की सरकार आई तब से ये बन गई अच्छी बनी। और चारों तरफ नाम भी ऐसे बन गए। कहते हुए पहले कुछ था नहीं यहाँ पे, अब देखो अच्छा लगता है। One common thing that we observed across Safai
is that the local people are very proud to have a chief minister from their own place. But it is still a bigger question whether Saifai would have seen the similar growth prospects had Mulayam Singh Yadav belonged from a village say 300 kilometers away from Saifai.